बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। NB न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो अपने कैमरामैन फुरकान नवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, क्या चीन की तरफ से $2 अरब 30 करोड़ का कर्ज मिलने के बाद क्या सच में पाकिस्तान पे जो डिफ़ॉल्ट की तलवार लटक रही थी, क्या वो हट चुकी है? और क्या अब पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत अख्तियार करने के बाद आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी? क्या इस वक्त जो महंगाई की शरह जिस रफ्तार से जहाँ पर है, क्या इसमें मज़ीद इजाफा होगा या कमी मुतवक्का होगी? और क्या पेट्रोल की कीमत मुस्तहकम रहेगी या उसमें माहाना की बुनियाद पर जिस तरह इजाफे की बात की जा रही है, क्या उससे मसाइल हल हो सकते हैं? और बहुत बड़ी बात यह है कि IMF की तरफ से जो कर्ज मिलना है, उसकी शराइत अभी तक तय होना बाकी हैं। नाजरीन, इन तमाम उमूर पर हम आपसे बात करेंगे और इसके साथ ही हम आपको डॉलर की एक मुख्तसर सी तारीख भी बताएंगे। ये जो बार बार बात की जाती है कि 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो आज मैं कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा जल्दी में आपको डॉलर की मुख्तसर तारीख भी बता दूं। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और अपनी आरा से भी हमें आगाह कीजिएगा। नाजरीन, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना जनाब मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है कि चीन की तरफ से जो $2 अरब 30 करोड़ का कर्ज मिलना था, वो स्टेट बैंक को मुंतकिल हो चुका है, जिसके बाद तेज़ी से जो डॉलर की प्राइस है वो गिरी है और इस वक्त $208.70 पर पहुंच चुकी है। नाजरीन, मसला ये है कि क्या ये जो चीन की इमदाद है या ये जो चीन की तरफ से दिया गया कर्ज है, क्या इसके फौरी बाद अगर हमें IMF की तरफ से कर्ज ना मिला तो मुमकिन है कि ये जो हमने कर्ज लिया है आगे चल के ये भी हमारे लिए वबाल जान बन सकता है, क्योंकि इस वक्त तक ये भी हतमी या फाइनल नहीं है कि IMF के साथ हमारी शराइत तय हो चुकी हैं। तो अगर शराइत तय होने में ज़्यादा वक्त लगता है और वक्त जैसे ही गुजरेगा तो ये जो चीन की तरफ से हमें कर्ज मिला है, कहीं ये ना ज़ाया हो जाए। नाजरीन, इस तनाजुर में अगर हम देखें और IMF की तरफ से अभी तक जिस ताख़ीर का शिकार ये सब मामलात हो रहे हैं, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान में मज़ीद महंगाई का जो अपना तनासुब है उसमें इजाफा हो सकता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है कि आगे चल के हमें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और अभी हाल ही में 396 अरब रुपए के इजाफी टैक्स भी लगाए गए हैं और एक सुपर टैक्स अलग है, और जबकि मतलब टैक्स नेटवर्क को मज़ीद बढ़ाने की भी कोशिशें की जा रही हैं। तो नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान, मैं पहले भी कहता आया हूँ और इस वक्त फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि इस वक्त जो पाकिस्तान की मुआशी और इक़्तिसादी तबाही की जो मनाजिर आप देख रहे हैं, इसमें इसकी ज़िम्मेदार खालिसतन इमरान हुकूमत है। अगर हम इन चीज़ों को देखें तो चीन से कर्ज मिलने के बाद हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जो हैं वो $10 अरब 53 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। इमरान खान ने इक़्तिदार संभालने के बाद मार्च 2018 में, यानी इमरान खान की तरफ से जब इक़्तिदार संभाला गया था, तो उस वक्त डॉलर की कीमत $115.20 थी। 9 अक्टूबर 2018 को इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत $124.30 को पहुंच गई, जिसके बाद डॉलर की कदर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह $138 तक जा पहुंची। जब इमरान खान ने इक़्तिदार छोड़ा तो डॉलर की कीमत $176 को तजावुज़ कर चुकी थी। मई 2021 में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कीमत $152 थी। तहाँ मुल्क के बढ़ते दरामदी बिल और अफ़गानिस्तान की तरफ मुबैना तौर पर डॉलर की स्मगलिंग की वजह से डॉलर की कीमत में होशरुबा इजाफा सामने आया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी किए जाने वाले आदाद शुमार के मुताबिक
माली साल 2007-8 के अख्ताम से माली साल 2017-18 के अख्ताम तक पाकिस्तान के कुल कर्ज में 49 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। इस 49 अरब डॉलर के इजाफे में पीपल्स पार्टी के दौर में यानी 2008 से 2013 के दरमियान 14.7 अरब डॉलर, जबकि गुज़िश्ता दौर मुस्लिम लीग नून के दौर में 34.3 अरब डॉलर कर्ज लिया गया। नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा फिगर है। ताहम तहरीक इंसाफ की हुकूमत के इब्तदाई 7 माह में पाकिस्तान का कुल कर्ज 95.2 अरब से बढ़कर 105.8 अरब डॉलर हो गया, जो कि 10.6 अरब डॉलर के लगभग इजाफा था। इमरान हुकूमत के 3.5 साला दौर में मजमूई तौर पर जुलाई 2018 था मार्च 2022 के दौरान कर्ज और वाजबात यानी रिकॉर्ड 23,665 अरब रुपए तक पहुंच गए। इसी तरह मुल्क में कर्जे और वाजबात के रिकॉर्ड यानी 53,544 अरब रुपए से तजावुज़ कर गए हैं। स्टेट बैंक ने मार्च 2022 तक कर्ज़ों की जो तफसीलात से आगाह किया है, उसके मुताबिक ये पीटीआई का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। नाज़रीन, अगर इस तनासब में देखें तो पाकिस्तान में डॉलर की कीमत और मईशत और इक़्तिसादियात की तारीख़ का जायज़ा अगर लिया जाए तो आदाद शुमार कुछ इस तरह आते हैं कि 1948 से लेकर 1954 तक अमेरिकी डॉलर की कीमत तकरीबन 3 रुपये 31 पैसे रही। यूँ आज़ादी के बाद डॉलर की कीमत लगातार 7 साल तक पाकिस्तान में मुस्तहकम रही। 1955 में सियासी बहरान ज़्यादा बढ़ने लगा तो डॉलर की कीमत में कदर इजाफा हुआ और डॉलर की कीमत तकरीबन 3 रुपये 92 पैसे हो गई। 1974 में डॉलर 9.9 अरब रुपए का हो गया और इसके बाद डॉलर की ये कीमत तकरीबन 9 साल यानी 1981 तक मुस्तहकम रही। 1982 के बाद सालाना डॉलर की कीमत में इजाफा होता रहा। 1983 में डॉलर 13 रुपये से तजावुज़ कर गया, जबकि 1984 में डॉलर 14 रुपये से तजावुज़ कर गया। 1985 में डॉलर तकरीबन 16 रुपये तक पहुंच गया और 1996 में भी 16 रुपये और 1997 में $1 17 रुपये और 88 में जब सदर जनरल साबिक डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक इस दुनिया से रुखसत हुए तो डॉलर की कीमत 18 रुपये तक पहुंच गई थी। लेकिन 1983 से 1988 तक डॉलर की कीमत तकरीबन 92% डॉलर की कीमत में 92% इजाफा हुआ। अगर मॉडल डिक्टेटर जनरल ज़ियाउल हक के मजमूई दौर हुकूमत यानी 11 साल के दौरान देखा जाए तो मजमूई इजाफा 81.81% तक रहा। नाजरीन, 88 से लेकर 1999 तक बेनज़ीर भुट्टो और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के 2 मरतबा हुकूमतें रहीं। इस दौरान भी सालाना बुनियादों पर डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान बरकरार रहा। 1989 में डॉलर की कीमत 20.5 रुपये से कुछ ज़्यादा थी, जो बढ़कर 190 से 90 में और अगस्त में बेनज़ीर हुकूमत की रुखसती तक 21 रुपये से तजावुज़ कर चुकी थी। यानी 18 माह की हुकूमत के दौरान डॉलर की कीमत 20.55 डॉलर की कीमत में 20.55% इजाफा हुआ। 1991 में डॉलर की कीमत 23 रुपये से तजावुज़ कर गई और 1992 में डॉलर 25 रुपये का हो गया। 1993 में जब नवाज शरीफ को हटाया गया और 3 माह बाद बेनज़ीर भुट्टो शहीद की दूसरी मरतबा हुकूमत आई तो डॉलर 28 रुपये से तजावुज़ कर चुका था। यानी डॉलर की कीमत में तकरीबन 29.49% इजाफा हुआ। 1994 में डॉलर की कीमत 30 रुपये से तजावुज़ कर गई। 1995 में डॉलर 31 रुपये का हो गया और नवंबर 1996 में अपनी दूसरी मरतबा की हुकूमत के रुखसत हुई तो डॉलर 36 रुपये का हो गया था। यानी इस दौरान डॉलर की कीमत 28.36% बढ़ी। इसके बाद यानी 90 दिनों
کہ عبوری حکومت کے بعد عام انتخابات کے بعد نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنے تو 1997 میں ڈالر کی قیمت 41 روپے سے تجاوز کر گئی، یعنی ڈالر کی قیمت صرف ایک سال میں 13.97% بڑھی۔ 1999 میں ڈالر کی قیمت 45.4 روپے ہو گئی، اور 1999 میں جب میاں نواز شریف رخصت ہوئے تو ڈالر 51 روپے 4 پیسے کا ہو گیا۔ تو یوں اس دوران ڈالر کی قیمت میں 42% سے زیادہ اضافہ ہوا۔ اس دوران اربوں ڈالر ملک سے باہر بھی گئے۔ یوں 1988 سے 1999 تک بینظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے 10 سالہ دور اقتدار میں ڈالر 18 روپے سے بڑھ کر 51 روپے 4 پیسے کا ہو گیا، 4 روپے کا ہو گیا۔ یوں ان 10 برسوں میں ڈالر کی قیمت 185% بڑھی۔ ناظرین، اکتوبر 99 میں ایک اور عامل جنرل مشرف نے نواز شریف کو اقتدار سے ہٹایا، اور 2001 میں ڈالر کی قیمت 63 روپے 5 پیسے ہو گئی، یعنی 23.46% اضافہ ہوا۔ واضح ہے کہ جنرل مشرف نے عالمی سطح کے معروف ماہر، جو خود کو معروف ماہر سمجھتے تھے، اپنا ماہر اور معاشی امور کے ماہر شوکت عزیز کو بلوا کر وزیر خزانہ بنایا، اور پھر میر ظفر اللہ جمالی اور چودھری شجاعت کے بعد ان کو وزیر اعظم بھی بنایا۔ انہوں نے پہلے 2 سال سخت معاشی اقتصادی فیصلے کیے۔ 2002 میں ڈالر کی قیمت کم ہو کر 60 روپے 5 پیسے ہو گئی۔ یوں 2005 میں ڈالر کی قیمت 59 روپے 7 پیسے ہو گئی، اور 2006 سے ملک میں سیاسی بحران شدت اختیار کرنے لگا، اور اس سال ڈالر 60 روپے 4 پیسے اور 2007 میں ڈالر 60 روپے 83 روپے کا ہو گیا۔ ناظرین، پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی۔ دسمبر 2008 میں ڈالر 78 روپے کا ہو گیا، اور یعنی 22.19% کا اضافہ ہوا۔ 2009 میں ڈالر کی قیمت 84 روپے ہو گئی، یعنی 7.69% اضافہ ہوا۔ 2010 میں ڈالر کی قیمت 85 روپے 75 پیسے ہو گئی۔ 2011 میں ڈالر کی قیمت نے پھر چھلانگ لگائی، اور وہ 88 روپے 6 پیسے ہو گئی۔ معاف کیجیے گا۔ 2012 میں ڈالر نے پھر بڑی چھلانگ لگائی، اور ڈالر کی قیمت 98 روپے ہو گئی، اور دسمبر 2013 میں ڈالر 108 روپے کا ہو گیا۔ یہ پیپلز پارٹی کی حکومت کے 5 سالہ دور تھا، جس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی تھے، جن کی عدالت کی جانب سے سوئز حکومت کو بروقت خط نہ لکھنے کی وجہ سے برطرف کیا گیا، اور بعد میں راجہ پرویز اشرف کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ 2007 تک ڈالر 60 روپے 43 پیسے کا تھا، جو 2013 میں 78 روپے 71، یعنی 2013 میں 78.71% اضافے کے ساتھ 108 روپے کا ہو گیا تھا۔ ناظرین، 2013 کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے اکثریت کے ساتھ ایک برسر اقتدار آئی، اور 2014 میں ڈالر 108 روپے کی بلند ترین سطح سے 103 روپے فی ڈالر کی سطح پر آ گیا، یعنی ڈالر کی قیمت میں 5 روپے کی حیرت انگیز کمی ہوئی۔ نومبر 2015 میں ڈالر کچھ دنوں کے لیے 105 روپے کا ہوا، مگر دسمبر 2016 میں ڈالر 104 روپے کا ہو گیا۔ اس دوران حکومت مسلسل بڑے ملکی اور غیر ملکی قرضے بھی لیتی رہی۔ 2018 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت رخصت ہو رہی تھی تو ڈالر کی قیمت 145 روپے تھی۔ اب جہاں تک عمران خان حکومت کی پی ٹی آئی کے 10 ماہ کی حکومت کا سوال ہے، تو مالی سال 2018-2019 میں جو بجٹ اپنا ہوا تھا، وہ اصل میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے بنایا، اور 11 جون 2019 کو نئے مالی سال کا بجٹ یعنی بجٹ 2019-20 کا بجٹ جاتے جاتے ڈالر کو 176 روپے تک چھوڑا۔ ناظرین، ڈالر 176 روپے تک جب پہنچا تو ملک میں معاشی عدم استحکام پیدا ہوا، اور بحران پیدا ہونا شروع ہوئے، اور مہنگائی میں اضافہ ہوا، اور اس مہنگائی میں بڑے سے بڑا اضافہ جو ہوا
وہ IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے اور اس کی معاہدے کی خلاف ورزی تھی، جس کے بعد یہ جو IMF کا پروگرام تھا اس میں واپس جانے میں موجودہ اتحادی حکومت کو سنگین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم اب بھی ایک خدشات موجود ہیں کہ اگر IMF نے اور کوئی شرائط نہ رکھی تو عنقریب معاہدہ ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔